रही है मेरा घनश्याम है। तो आज भगवान ने देखा गोपियों को तो अभिमान होने लगा, भक्तों को अभिमान शोभा नहीं देता है। उसी समय भगवान सभी गोपियों की आंखों से अंतर ध्यान हो गई। अब तो सभी गोपियां छटपटाने लगी, अरे मेरे पास जो श्याम थी वो कहाँ चली गई, मेरे पास में जो कन्हैया थी वो कहाँ चली गई। अंत में गोपियों को ज्ञान हो गया, श्याम हमारी अकेले का नहीं, कन्हैया तो सभी का है। आज इस तरह से भगवान ने वृंदावन में रास रचाया है। लेकिन विवेकी जनों, अब सोचने की बात यह है, परीक्षित जी अगिपति महाराज बताते हैं कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोको वो तीनों मोहे नहीं, बसे कौन से लोगो कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोगो वो तीनों मोहे नहीं, बसे कौन से लोगो। जब भगवान ने मधुर बांसुरी बजाई, सभी मोहित हो गए। ऐसा कोई नहीं बचा जो मोहित नहीं हुआ हो। फिर वो कौन तीन हैं जो मोहित नहीं हो पाए, और वो कौन से लोक में जाकर के छुप गए। प्यारे भक्त में प्राण की कथा कह रही हूं, इसीलिए मैं प्राण की दृष्टि से रखने के लिए बैठी हूं कि वो तीन कौन हैं जो मोहित तो नहीं हो पाए। एक तो हैं मुचकुंद जी, जो धौलागिरी की कंदरा में सो रहे हैं और सोते समय कुछ सुनाई नहीं देता है। दूसरे हैं राहु, दूसरे हैं राहु जिनका धड़ है, सर नहीं है। सर नहीं होगा तो कान नहीं होंगे, कान नहीं होंगे तो सुन नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे तो मोहित कैसा। तीसरे हैं शेष नाग, जो नक्षत्र लोक में और अपने सर पर पातालपुरी में पृथ्वी को धारण किए हैं। वैसे तो ये तीन हैं जो मोहित नहीं हो पाए, और तीनों युग भी मोहित नहीं हो पाए। भगवान ने बांसुरी द्वापर युग में बजाई थी। उस समय नहीं तो सतयुग था, नहीं तो त्रेता, और नहीं तो कलयुग था। तो ये तीन युग भी मोहित नहीं हो पाए। सत्य ये है भक्तों कि तीन कभी मोहित नहीं होता है। तीन मोहित हो जाएगा तो संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। ईश्वर का वास्तव में नाम, ईश्वर का वास्तव में नाम ओम है। ओम
ओम के अंदर भी 3 ही तो अक्षर हैं, आ उ मा ओम। आ ईश्वर, उ जीव, माँ प्रकृति, 3 है ना। 3 ही तो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। प्यारी भक्तों, तो 3 मोहित हो जाएगा, संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। अरे भगवत प्रेमियों, इस दिन को देखो, दिन के भी 3 ही तो पन होते हैं। सबसे पहले सुबह, फिर धीरे धीरे दोपहर, फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है। 3 है ना। इस शरीर को देखो, शरीर की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बचपन, धीरे धीरे जवानी, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। भक्तों, 3 की व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अरे जब किसान अपने अनाज की तुलाई करता है तो वो ढेर चाहे गेहूं का हो, चाहे मक्का का, चाहे धान का, किसान तुलाई करता है तो क्या कहता है? 1 कहता है, 2 कहता है, 3 नहीं कहता है। राम में बाड़े बहुत न जाने क्या क्या कहते हैं, पर तीनों नहीं कहते हैं। 3 मोहित हो जाएगा तो संसार में कुछ नहीं बचेगा। अरे भक्तों, में बड़ी सरल सी भाषा में बता दूं कि 3 मोहित नहीं होता है। जब भगवान ने मधुर बांसुरी बजाई तो भैया सभी मोहित हो गए, परंतु ये 3 उंगलियां मोहित तो नहीं हुई। अनाविका, मध्यमा, तर्जनी, मुरली की धुन सुनकर सभी मोहित होते रहे, लेकिन ये 3 उंगलियां मोहित नहीं हुई, बराबर बांसुरी पर चलती रही। यदि ये 3 उंगलियां मोहित हो जाती तो बांसुरी बजनी ही बंद हो जाती। प्यारी भक्तों, तो सत्य ये है कि 3 कभी मोहित होता नहीं है। इस तरह से भगवान ने वृंदावन में रास रचाया। आगे भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। भगवान कन्हैया ने देखो, मैया पूरी पकवान बना रही है। भगवान बोली, मैया तुझे पूरी पकवान काय बना रही है? मैया बोली, लाला आज इंद्र देव को पूजन है। कन्हैया बोले, मैया इंद्र को तो इंद्र कहा जाता है, पर वो देव कब से बन गया? मैया बोली, लाला इंद्र देव बारिश करते हैं, इसलिए हम उनको देवता कहते हैं। भगवान बोले, मैया इंद्र को बारिश करने का कार्य सौंपा गया है, तो उसको तो वो कार्य करना ही होगा। देवता तो से कहते हैं जिसे कोई कार्य नहीं सौंपा गया, फिर भी बिना कार्य के लोगों के साथ में भला करता है, उसे देवता मानते हैं, देवता कहते हैं। और माँ, इंद्र तो तेरा नकली देव है, असली देव तो गोवर्धन भगवान है। माँ तू असली देवता की पूजा कर। भगवान कह रही, मैया तू असली देवता की पूजा कर। माता बहनों, आप लोग भी जब भी करो तो असली देवता की पूजा करो। आप लोगन ने कब हो असली देवता की पूजा करी? माता बहनों, करी है? करी?
असली देवता की पूजा करती तो हो, सोमवार को व्रत करती हो, भोले बाबा पे जल चढ़ाती हो, जारी मिलमा एक लोटा दूध पी जाती हो, जय असली पूजा है। और नकली पूजा मैया अपनी कबू करी नहीं करी। आज मैं सुनाऊं असली पूजा करने से क्या फल मिलता है और नकली पूजा करने से क्या फल मिलता है। बहुत बढ़िया बात बताऊं, इनकी ना अपनी इनकी बताइए। एक बहन जी रहे सो उनको नाव रहे रमकल्लो। अब रमकल्लो जब सोचे हम पूजा कर लेते, करें तो किन की करें। रमकल्लो जो रहे वे नहावे से बहुत डराव करें। रमकल्लो जो रहे नहावे से बहुत डराए। रमकल्लो जो सोचे कोई ऐसी पूजा मिल जाती जब मैं नहा नहीं पड़तो, तो जब उनकी समझ में ना आई, पड़ोसी भाभी के पास आई, बोली भाभी हम पूजा करो चाहते हैं, कोई ऐसी पूजा बताओ जब मैं नहा ना पड़े। भाभी बोली नकटी तुम पूरी बनी फिरते, ऐसी पूजा बताएं। अरे नहान की बात तो दूर रही, बामे हाथों पैर न धोन पड़े। रमकल्लो बोली भाभी बस बन गई बात, ऐसी पूजा बताओ। भाभी बोली बिटिया सुनो, सवेरे उठो और ले लोटा बाहर जाओ, लेटरिन जाओ, तो लोटा में आधो जल बचाओ, बबूल पे चढ़ाओ, तुम्हारी पूजा पक्की। माता ने तुम हंसे नहीं अड़केगा, बबूलू बहुत खड़ी पूजा मत करने लगी हो। पहले सुन लियो। तो रमकल्लो बोली भाभी बस। भाभी बोली बिटिया अगर तुमने जब पूजा कर ली तो तुम एक जन्म ना सातों जन्म सुधर जाइए। रमकल्लो बोली भाभी ऐसी पूजा कहो तो हम जन्म जन्म करते रहे, एक दिन में 2 बार करते रहे। सो रमकल्लो ने हती सो पूजा शुरू कर दी। सवेरे लेटरिन जाए, लोटा में जल बचाएं, बबूल पे चढ़ाएं और 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 25 30 जो भी तो 1 महीना। सो रमकल्लो ले लोटा बबूल पे जो जल चढ़ाना है, जो जल चढ़ाओ सोई बाई बबूल पे से इतो बड़ो भूतरा कूदो, लटाए जटाए बेकरा रूप, इतनी बड़ा बड़ा आंखें। रमकल्लो ने देखो सुबह डर की मारे कपल लगी करने लगी। देवता ने का लड़की मांग, बोल तू क्या चाहती है। रमकल्लो बोली हमें कछ नहीं चाहिए, हमें बहुत डर लग रहा, तुम इनसे चले जाओ। देवता ने का लड़की तू नहीं मांग रही है, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। मैया देवता हो गुस्सा, तू नहीं मांगेगी तो हम तुझे अपनी तरफ से नाराज होकर दे रहे हैं। सूर्यास्त होने के बाद तेरे 1.5 हाथ की दाढ़ी निकल आएगी और जब वह दाढ़ी किसी पर स्त्री की छू जाएगी तो तेरी खत्म हो जाएगी। देवता इतना तो कहकर के चला गया। रमकल्लो ने शादी के अपनी आंखें खोली, देखो भूतरा भागो। रमकल्लो ने लोटा उठाओ, घरे आई, ठाठ से घूमन लगी और जो सूर्य अस्त भये, सूरज डूबे,
देवता की दई भई रमकल्लो के निकल आई डाड़ी। रमकल्लो ने की जो दुपट्टा हिन कहाँ से आओ। देखो ने तो जानी डाड़ी शर्म के मारे अपना दुपट्टा लपेटो और डर के मारे ने बुखा चढ़ाओ। 5-6 रजाइयां ओढ़ के लेट गई करे। मम्मी बोली बिटिया कहा बात है। रमकल्लो बोली मम्मी तू रजाइया मत उठाइए मोह बहुत तेज बुखार चढ़ो ठंड लगी रही। तो मम्मी ने सोची शायद बिटिया बुखार आएगो हो। अम्मैया दिन में तो दाढ़ी खत्म हो जाए और जो सूरज डूबे सोई दाढ़ी निकल आए। सो रमकल्लो की मम्मी ने रमकल्लो के पिताजी से कही जाने कहाँ घूम रात हो बिटिया होगी बड़ी ब्याह कर दे लड़का देखे। सो रमकल्लो के पिताजी हते लड़का देखे शादी पक्की। अब रमकल्लो बहुत दुखी है भगवान अगर मेरे ब्याह रात में बहु तो जब बेरे दाढ़ी कहाँ जाइए। रमकल्लो ने की को हम रात में कब मिले हैं ही ना जो रात में मेरे कोई ब्याह कर पावे। आएगी बारात धूम धड़ाके मची द्वार पे लगी सरसों की लकड़ियां। सो रमकल्लो रहे सो शादी के भी लकड़ी ने भीतर घुस के बैठे गई कोई ढूंढी ही ना पई है। सो अब भैया जब वो दरवाजे हो लगो रमकल्ले को ढोड़ुआ पड़े नीचे देखे कुटरिया ऊपर देखे अटरिया रमकल्लो का तो ही पतो ना है। घरवाने ने की ना उठा कर रमकल्लो खोई गई। सो ढोड़वा चल के अब नाव ठाकुर सोचे अरे इन बहुंगन बिटियन में हम कहाँ ढूंढते फिरे जाए अपनी बुधुआ की मम्मी को बुलाए लाए। बकच चतुर है सो ढोड़वाए दिए। सो भैया आजो नाव ठाकुर अपने घर पे आओ और अपनी पत्नी से गई सुनो अबे तो तू ठाट से इन पे बैठी है पड़ोसिन से गप्पे मिलाई रही धोती बिलाज मंगी है तो कौन दिए। चल रमकल्लो खोएगी सो ढोड़वा चल गए। अब नाव ठाकुर की पत्नी आई बहुत द्वारी पे खड़ी हो गई दिमाग लगाए। रमकल्लो कहाँ कहाँ जाती थी किनके घर पे बैठती। तब देखो न लकड़ियन में एक पीलो पीलो दुपट्टा चमको। सो नाव ठाकुर की पत्नी ने जो दुपट्टा पकड़ के खींचो लकड़ियां इधर उधर हटी रमकल्लो की पीठ दिखाई गई। नाव ठाकुर की पत्नी बोली जम को बैठो नाव ठाकुर की पत्नी से रमकल्लो बोली भाभी तुमने कहाँ से देख लो बहुत बावई में पड़े। नाव ठाकुर की पत्नी ने की नकटी तुम जा में बैठी हो। अरे मेरे बुधुआ के दद्दा को पेट फूल को बाजत ये निकलो। और जो नाव ठाकुर की पत्नी ने पकड़ के रमकल्लो को खींचो ऐसो खींचो रमकल्लो खिंची चली आई। लेकिन जो रमकल्लो की दाढ़ी थी वो बुधुआ की मम्मी के लग गई नाव ठाकुर की पत्नी के लग गई। अब रमकल्लो की सब चक बेठाट से घूमे। नाव ठाकुर की पत्नी ने देखो जो रमकल्लो दुपट्टा मेरे कहाँ से आओ। देखो वाने भैया जब तो दाढ़ी शर्म के मारे बाने लपेट ली साड़ी और भागत भई घरे आई। 5-6 रजाइयां ओढ़ के लेट गई खट के बाड़ी लगाए बाऊ बुखा चढ़े आओ डर के मारी करने लगी। रमकल्लो को ब्याह होने लगो। अब जब ब्याह भाऊ कसौड़ी को नंबर आओ महावर लगान को घरवानन की नाव ठाकुर महावर का तू लगाए चल अपनी पत्नी को बुलाए के ला। सो नाव ठाकुर ने सोची जो गुस्सा में लमाए के घर भजत चली जाती ने कुछ देर बैठ ना सकती है। सो नाव ठाकुर जो गुस्सा में गो बाने किवाड़ी लगे भाई देखे और किवाड़ी पकड़ के जो भैया लिक लिकाई
और जो किवाड़ी पकड़ के लेके तो माँ तारवेनो नाव ठाकुर ने देखो केवाड़ो तो सुन निकली गो। प्यारी भक्तो अपनी पत्नी को जो भाने लेटो बहु देखो रजैया उठाए के मैंने पाड़ 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 फेंकी और वहां ने अपनी पत्नी के गाल पे पाड़ पाड़ 3-4 लगाई। कही अब तो इन ठाट से बैठी है, धोती बिलाज मंगिए तो को दिए, चल महावर लगा। नाव ठाकुर की पत्नी बोली मैं कौमती बुला ले जाओ, मैं बहुत देर से भूखा चढ़ो। नाव ठाकुर बोले ए अबे तो बड़ी ठाट से लेटी थी, अब तो एकदम से बुखार चढ़ आओ, बुखार चढ़ आओ। जे हाथ काय लगाए हाथ अटा बपी डाड़ी डुकाए। नाव ठाकुर ने की हाथ अटा बन की हाथ नाटे। नाव ठाकुर ने की हाथ अटा बन की हाथ नाटे। नाव ठाकुर ने की नाटे नाटे हटाए तो तू अभी आ ली है। और जो नाव ठाकुर ने कस की हाथ पकड़ी जो हटाए देखो रे तेरी तो दाढ़ी निकल आई। नाव ठाकुर की पत्नी बोली हंसो मती।